तो लो भाई, आ गई है वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो आपको दिल्ली से मुंबई सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा देगी भाई। जी हाँ, आपको भी सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट ये सच है। इतनी तेज चलती है भाई ये, 430 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। कोई इस ट्रेन में पहिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये हवा में झूल रही है पूरी ट्रेन। और इस ट्रेन के नाम पे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, वो भी इन्होंने यहाँ लगा रखा है। तो 500 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेगी, सोचो आप। मतलब इमेजिन कर पा रहे हो आप, 500 किलोमीटर की ट्रेन के अंदर बैठोगे। इस तरह की ट्रेन के एक्चुअल ट्रैक है। नीचे तो मैंने आपको उनका मिनिएचर वर्जन दिखाया, और रियल में कुछ ऐसा देख रहे हो। मतलब भाई ये नॉर्मल ट्रेन की पटरियों जैसी नहीं है जिसपे पहिया चल सके, क्योंकि इस ट्रेन में पहिया होता ही नहीं है। मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है भाई, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मैंने पूरी बुक कर दी हो जैसे अपने लिए। और कोई है ही नहीं भाई ट्रेन में, लिटरली देखो खाली पड़ी है। एंड इधर है भाई बिजनेस क्लास सीट्स, यानी VIP वाली सीट्स जो मैंने बताई थी ना, ऐसे ना रियल में उठी थी भाई थोड़ी सी। मतलब वो मैंने जो आपको समझाया था ना, पूरा मैग्नेटिक लेविटेशन का कॉन्सेप्ट। लो भाई 250 टच कर चुकी है विद इन 1 मिनट। अभी भी स्पीड बढ़ती जा रही है। ओ अब पकड़िए एकदम रफ्तार देखो, 300 की स्पीड से ये चल रही है, 300 की स्पीड से अगली ट्रेन चल रही होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का वो कॉन्सेप्ट था ना कुछ, तो कितनी उरे भैया उरे। बाकी भाई ये जो 30 किलोमीटर की ट्रैक और पूरा ट्रेन वेन का खर्चा हुआ है ना चाइना का, वो हुआ अराउंड $1.33 बिलियन। जी हाँ भाई, सिर्फ 30 किलोमीटर की ट्रैक के लिए। और वो इंडियन करेंसी में कितना, 11,000 करोड़ रुपीस बनता है। देखो भाई, अपना काम छोड़ के स्पेशली ये लड़की मेरे लिए वहाँ रोड तक आ गई कि टैक्सी में बिठा के ही जाएगी। एक यहाँ पे, एक जापान में भी ऐसी सीन था भाई, वहाँ भी बहुत लोग हेल्प कर देते थे एक बारी में। आज तो भाई मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब इतनी ठंड नहीं हो रही, ना ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक्चुअल में शंघाई ना थोड़ा नीचे की साइड है, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी। तो इस वजह से बीजिंग से थोड़ी कम ठंड रहती है। बीजिंग में तो भाई बिल्कुल घूमा ही नहीं जाता था। यहाँ पे एटलीस्ट धूप भी अच्छी है और ठंडी हवा मुंह पे नहीं पड़ रही, तो इसलिए मैंने मोटी जैकेट नहीं पहनी। आज देखो हुडी में काम चल गया। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी चाइना के एक खूबसूरत शहर और मॉडर्न शहर शंघाई में, एंड आप देख रहे हो भाई चाइना सीरीज का एक और नया एपिसोड। आज की इस वीडियो में ना भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन। जी हाँ भाई, सबसे फास्टेस्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड में इससे तेज कोई भी ट्रेन नहीं है। अब आप क्या हो गया अनमोल भाई, लास्ट वीडियो में भी आपने बोला था कि ये जिस ट्रेन से मैं बीजिंग से शंघाई आया हूँ वो भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है। तो ध्यान से सुनना भाई, वो एक्चुअल में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन थी जो पहिए पे, मतलब ट्रैक और पहिए से चलती है, उस पे पहिए लगे हुए थे नॉर्मल ट्रेन की तरह। लेकिन ये भाई वर्ल्ड की एक्चुअल में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, क्योंकि ये पहियों पे नहीं, ये एक्चुअल में भाई थोड़ी सी ना हवा में, मतलब पटरियों के ऊपर हवा में चलती है। अब पूरी डिटेल तो आपको अंदर जाके बताऊंगा। इस ट्रेन का नाम है शंघाई मैगलेव ट्रेन। जी हाँ भाई, आपने सही सुना, ये एक्चुअल में हवा में उड़ती है और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। तो ये ट्रेन चलती है लोंगयांग रोड स्टेशन से, जो यहाँ का पुडोंग एयरपोर्ट है ना इंटरनेशनल वाला शंघाई का, वहां तक। तो अभी मैं लोंगयांग वाले ट्रेन स्टेशन पे आ चुका हूँ। एंट्री ढूंढ रहा हूँ भाई कहाँ पर है इसकी। अब ये ट्रेन ना चलती तो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए है, अराउंड 32 किलोमीटर आई गैस यहाँ से लेके इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट भाई आप सोचो, इतने कम डिस्टेंस में सिटी के बीच से निकलती है, फिर भी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। तो एक तरह से भाई अजूबा कह सकते हो आप इस ट्रेन को। और ये आज की ट्रेन नहीं, बहुत साल पहले ही चाइना ने अचीव कर ली थी ये ट्रेन। सोचो, अभी तक उसके बाद कोई भी इससे तेज ट्रेन बना ही नहीं पाया। हालांकि जापान अभी बना रहा है, उसकी भी डिटेल बताता हूँ आपको। तो अगर आप अपनी रेंटल गाड़ी वाड़ी लेकर आ रहे हो तो देखो यहाँ पार्किंग का भी जुगाड़ है स्टेशन के नीचे ही, तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो गाड़ी। तो भाई शायद से यही ऊपर की तरफ जा रही है ट्रेन स्टेशन में, और देखो वो ब्रिज सा कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये एक्चुअल में पूरा स्टेशन है, सामने आप देख सकते हो। और इसका रास्ता इधर से है। टिकट विकेट अभी मैंने कुछ नहीं ली, क्योंकि सब कुछ भाई स्टेशन पे मिलेगा, आपको कोई प्री बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी ड्यूरेशन की ट्रेन है, मतलब 7 मिनट में आपको पहुंचा देती है। जी हाँ भाई, 7 मिनट में 32 किलोमीटर कवर कर लेती है। तो ये तो भाई स्टेशन का नाम है, आप स्पेलिंग देख सकते हो। यहाँ पे देखो सर्विस सेंटर, अगर आपको कुछ पूछना इनसे पूछ सकते हो, बट इन्हें भी इंग्लिश आती नहीं है कुछ खास। एंट्रेंस गेट इस तरफ से है, और मैगलेव की टिकट अगर आपको लेनी है तो आप ये देख सकते हो भाई, सामने जाना है अपने को। तो टिकट के लिए मशीनें लगी हुई है यहाँ पे, या फिर आप नॉर्मली भी खरीद सकते हो जाके। देखो इनसे भी, टिकट काउंटर से भी खरीद सकते हो। यहाँ पर लाइन तो क्या 4 लोग हैं, तो इनसे ले लो, या सबसे बेस्ट है ऑनलाइन सेल्फ सर्विस टिकट है। यहाँ से आप, ये मशीनें लगी हुई है देखो भाई, इस मशीन से आप ले सकते हो, इंग्लिश में है वो भी। तो पहले बाय टिकट पर करते हैं क्लिक, ओके कर देते हैं। तो अब मेरे को लेनी है भाई राउंड ट्रिप टिकट, क्योंकि मैं जाऊंगा भी और इसी ट्रेन से वापस भी आऊंगा, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट थोड़ी जाना है, मुझे तो वापस आना है। तो अभी आप देखोगे ना, वन वे जो टिकट है वो पड़ रही है 50 चाइनीज युआन, यानी कि ऑलमोस्ट 700 रुपये की टिकट है, 700 से थोड़ा कम। और अगर आप राउंड ट्रिप टिकट लेते हो तो आपको पड़ेगी 80 की।
तो मतलब 20 युआन का आपको एक तरह से फ़ायदा हो रहा है अगर आप आने जाने टिकट ले रहे हो। और वन वे टिकट डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि आपको अभी अपना नंबर डालना पड़ेगा और आज ही वापस आना भी पड़ेगा। तो अभी आपको वन वे टिकट 40 की पड़ जाएगी, मतलब वो काइंड ऑफ सेम ही है। जब वापस आना है तो भाई यही ले लो। तो मैं ले रहा हूँ भाई ये वाली 81 की। डेट ऑफ यूज़ आज के लिए, ठीक है। स्कैन द QR, पेमेंट करो। तो ये भाई मेरा अली पे, इसको करते हैं स्कैन। तो लो भाई पेमेंट हो गई है। अब यहाँ से अपनी जो है वो टिकट इशू हो गई है, देखो भाई। तो टिकट भी ऐसे थोड़ा सा प्लास्टिक सा टाइप का कार्ड है, पिंक कलर का, और यहाँ लिखा भी है देखो राउंड ट्रिप वाली है, मतलब आने जाने की। और शंघाई मैगलेव ट्रेन बोलते हैं इसे, SMT मतलब शॉर्ट फॉर्म है। और अगर आपने ऑनलाइन बुक करी है तो यहाँ से आप कलेक्ट टिकट पे करोगे ना क्लिक, तो अपना QR कोड स्कैन करके आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। बट ऑनलाइन भाई खरीदने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आओ आपको मिल जाएगी। क्योंकि ना ज़्यादा लोग इस ट्रेन से ट्रैवल करते ही नहीं है, क्योंकि एक तो महंगी इतनी है ये। और मतलब आपको अंदाज़ा दूँ तो अगर आप नॉर्मल मेट्रो से यहाँ से इनके एयरपोर्ट जाओगे ना, तो आप अराउंड 5-6 युआन में पहुँच जाओगे, यानी कि 70-80 रुपये में। और यहाँ इस ट्रेन से आप पहुँच रहे हो कितने में, 700 रुपये में। तो ऑलमोस्ट 10 गुना का फ़र्क हो गया। और दूसरा, अगर आप यहाँ से टैक्सी भी लेते हो ना एयरपोर्ट की, तब भी आप इससे सस्ते में पहुँच जाओगे। अराउंड 400-500 इंडियन करेंसी में लगेंगे टैक्सी के। तो इसलिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते इस ट्रेन को ट्रैवल करना एयरपोर्ट के लिए। कौन ट्रैवल करता है, हम जैसे टूरिस्ट या फॉरेनर्स जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो इनकी टिकट लेते हैं। तो इसलिए जनरली आपको ये पूरी ट्रेन ना खाली ही मिलेगी। कुछ गिने चुने टूरिस्ट मिलते हैं, क्योंकि लोकल यूज़ ही नहीं करते यहाँ पे आके ट्रेन ये। बाकी देखो ये थोड़ा सा समझाया हुआ है। अभी हम यहाँ पर है और हमें एक फ्लोर ऊपर जाना है और वहाँ से जो है वो ट्रेन चलती है। देखो इस तरह की है ये पटरी, है ट्रेन। अभी डिटेल में बताता हूँ सब। एक और चीज़ भाई, अगर आप ये राउंड ट्रिप वाली टिकट लेते हो ना, तो ये 7 दिन के लिए वैलिड है। यानी आज मैं जा रहा हूँ और 7 दिन में कभी भी वापस आ सकता हूँ इस टिकट से। हालांकि मुझे तो अभी आ जाना है 1-1.5 घंटे में, बट इसका फ़ायदा ये है कि 7 डेज़ में आप आ सकते हो कभी भी। बाकी ये भाई मैगलेव ट्रेन का पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फर्स्ट ट्रेन, लास्ट ट्रेन। पहली ट्रेन चलती है स्टेशन से सुबह 6:45, 7 बजे मान लो। और लास्ट ट्रेन यहाँ से चलती है रात को 9:40 पे, ठीक है। इंटरवल की बात करें तो हर 15 मिनट और 20 मिनट के टाइम पे चलती है। मैक्स स्पीड आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे 300 किलोमीटर लिखा है, बट एक्चुअल में ये इसकी रियल स्पीड नहीं है। और पुडोंग एयरपोर्ट से जो है टाइम, वो सुबह 7 बजे के 2 मिनट पे पहली ट्रेन चलती है और रात को 9:42 पे लास्ट ट्रेन है। बाकी लिखा है ट्रेन डोर्स जो है वो 1 मिनट पहले डिपार्चर के क्लोज हो जाएंगे और चेक इन जो है वो 5 मिनट पहले डिपार्चर के बंद कर दी जाएगी। मैंने जो टिकट लिया ना भाई, मैं किसी भी ट्रेन में चढ़ सकता हूँ। ऐसा सच मतलब मुझे ये नहीं मिला कि भाई इतने बजे वाली ट्रेन में चढ़ना है या इतने बजे से इतने बजे वापस आना है। पूरे दिन के लिए है, इवन 7 दिन के लिए है ये टिकट। मैं किसी भी ट्रेन में चढ़ के जा सकता हूँ, किसी भी ट्रेन में चढ़ के वापस आ सकता हूँ। सिर्फ एक बार जा सकता हूँ, एक बार आ सकता हूँ। ऐसा नहीं बार बार आना जाना कर रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। देखो जगह जगह पे ज़मीन पे इन्होंने ना प्रॉपर मार्किंग लगा रखी है। टैक्सी के लिए इधर चले जाओ, टिकट के लिए इधर चले जाओ। फिर ये अलग है कुछ, एलिवेटर टू मैगलेव म्यूजियम। अच्छा मैगलेव म्यूजियम भी है। चलो पहले म्यूजियम ही देख के आते हैं भाई कैसा है जरा। म्यूजियम में ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी डिटेल्स देखने को मिलेगी अपने को, तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। मुझे तो पता है काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको भी बता पाऊंगा अच्छे से दिखा के म्यूजियम में, अगर वीडियो अलाउड हुई अंदर तो। वैसे पूरे चाइना में कहीं भी भाई फोटो वीडियो को लेके कभी किसी ने दिक्कत करी नहीं आज तक, मतलब सब फ्रीली शूट कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है शंघाई मैगलेव म्यूजियम, स्ट्रेट जाके। टाइम अपने पास भाई अच्छा खासा है आज, क्योंकि पूरे दिन बस मुझे ये ट्रेन ही एक्सप्लोर करनी है और इसी की वीडियो बनानी है। तो मैंने कहा आराम से म्यूजियम वगैरह सब दिखाऊं। लो भाई उतरते ही था ये तो नीचे। अच्छा ये सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक खुलता है म्यूजियम, तो उसी हिसाब से आ जाना भाई टाइम पे। इस साइड है भाई म्यूजियम। तो यहाँ पे मेनली समझाया गया है कि मैगलेव ट्रेन होती क्या है, कैसे कैसे काम करती है, क्या चीज़ है। तो देखो यहाँ पे भाई मैग्नेट रखे हुए हैं, लिखा है ना मैग्नेट। कितना बड़ा मैग्नेट बनाया हुआ है। ये रियल तो नहीं होगा मेरे हिसाब से ना, लोहे का या थर्माकोल का बना के लटकाया हुआ है, बट इसलिए लटकाया हुआ है समझाने के लिए कि कैसे मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती है। स्कूल में आपने ये चीज़ तो सीखी होगी कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, यानी कि अलग अलग पोल मैग्नेट के जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी चिपकेंगे एक दूसरे के साथ, और जो सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि धक्का मारेंगे कि भाग जाए यहाँ से। ये देखो भाई ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो इसमें लिखा है टच करो साउथ पोल को और आपको दिखाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये देखो भाई है ना, बड़ा कूल सा बना रखा है पूरा समझाने के लिए। खैर जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है 2-3 मिनट आगे कर लेना ये वीडियो, आपको ट्रेन दिख जाएगी, पर मैं पूरा सब कुछ बताना चाहता हूँ।
द रोड ऑफ मैगलेव डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा बताया गया 1934 में सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो मैगलेव ट्रेन की शुरू हुई थी जर्मनी में। तो जर्मन साइंटिस्ट ने जो है वो पहला पेटेंट मैगलेव टेक्नोलॉजी का जो है वो एक्वायर किया था पूरे वर्ल्ड में 1934 में। उसके बाद 1962 में मैगलेव ट्रेन की डेवलपमेंट शुरू हुई जापान में, देन अलग अलग कंट्रीज में भी और शुरू होती गई। बट वर्ल्ड की जो फर्स्ट ऑपरेशनल मैगलेव ट्रेन है वो भाई चाइना ने बनाई थी। ये वाली ट्रेन जिसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, मतलब कमर्शियली जो चलती है, काम शुरू पेटेंट लेना डेवलपमेंट वो तो बहुत देश कर चुके थे चाइना से पहले ही, बट एक्चुअल में नॉर्मल लोगों के लिए चालू करना ट्रेन वो यही वाली ट्रेन थी और फर्स्ट चाइना ने करी। देखो लिखा हुआ है अलग अलग साल में अलग अलग देशों ने ट्रेनें बनाई भी, टेस्टिंग भी करी, बट अभी तक चला नहीं पाए थे जब तक चाइना ने नहीं चलाई। तो चाइना ने ये ट्रेन शुरू करी थी 2004 में। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 21 से 22 साल हो चुके हैं इस ट्रेन को चलते हुए। हालांकि अब काफ़ी सारे देशों में और भी है मैगलेव ट्रेन, जैसे कि साउथ कोरिया में भी आई गेस, चाइना में है, जापान में भी है, पर वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट अभी चाइना में। देखो पुराने टाइम के इंजन रखे हुए कैसे कैसे होते थे ट्रेनों के ना। ये 20th सेंचुरी में फ्रांस में थी ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी इलेक्ट्रिक इंजन था। फर्स्ट टाइम जो 1879 में जर्मनी में हुआ था। ऐसे देखो ये रखा हुआ अलग सा, ये देखो भाई क्या मस्त लग रही है ना गाड़ी। ये इंजन तो आपने बहुत मूवीज़ में देखे होंगे, इंग्लैंड वगैरह में पुराने टाइम पे चलते थे, मतलब इसी शेप के। देन सबसे पहले ये घोड़ा गाड़ी चलती थी, इसमें कोई इंजन नहीं होता था, इसमें होती थी प्योर हॉर्स पावर रियल वाली हॉर्स पावर। ये सब तो नकली हॉर्स पावर है भाई, ये असली हॉर्स पावर है। यहाँ लिखा है भाई नॉर्थ पोल को टच करो तब आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखेगी, बट इक्विपमेंट फेलियर है, ख़राब है। देखो छत पे भी लिखा है 1922 से ये पूरी जर्नी शुरू हुई थी वर्ल्ड में मैगलेव ट्रेन की रिसर्च से लेके, और चलते 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 2003 में या फिर 2004 में ऑपरेशनल हुई चाइना के अंदर। यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे भी चला रखी है मूवी टाइप की, देखो उस टाइम पे जब ये स्टार्ट हुई थी, दिख रही है आपको, क्या मस्त लग रही है भाई चलती हुई। अभी हम रियल में देखने वाले हैं ऊपर जाके ये सब। ये आ गए हम पूरे शंघाई मैगलेव वाले सेक्शन में कि कैसे कैसे स्टेशन है उनका सब मिनी फिगर बना रखा है। ये देखो भाई यहाँ से लेके, मतलब ये एयरपोर्ट का एरिया हो गया, एयरपोर्ट के पास में ये ट्रेन स्टेशन हो गया, यहाँ तक ट्रेन जाती है जिस पे मैं अभी जाने वाला हूँ। एंड देखोगे भाई इस तरह से, देखो यहाँ से शुरू होएगी ट्रेन जिस स्टेशन पे मैं अभी हूँ, और ये डायरेक्ट ट्रेन है, बीच में कहीं नहीं रुकती। और इस तरह से देखो सिटीज़ के बीच बीच में से होते हुए पटरियाँ बना रखी है इन्होंने पूरी, और जाते 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 वहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँच जाएगी। और इस ट्रेन के नाम पे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना वो भी इन्होंने यहाँ लगा रखा है। तो देखो लिखा हुआ है द फास्टेस्ट ट्रेन इन पब्लिक सर्विस इज द मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन लिंकिंग चाइनाज शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द सिटीज फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट विच रीचेज आर टॉप स्पीड ऑफ 431 किलोमीटर। भाई जी हाँ भाई, ये ट्रेन की जो टॉप स्पीड अभी तक एक्चुअल में मतलब चलाई गई है ना वो है 431 किलोमीटर पर आवर। भाई आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 450 की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ती है भाई, गजब ही लेवल हो गया। एग्जाम्पल आपको बताऊं तो आप दिल्ली से मुंबई भाई लिटरली 3 घंटे में आप पहुंचा सकती है ये ट्रेन आपको। इमेजिन करो भाई अभी मतलब 20-22 घंटे लग जाते हैं ट्रेन में दिल्ली से मुंबई जाने में, लेकिन ये ट्रेन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में वहाँ पहुँचा देगी। बट वही है भाई, इतनी लंबी पटरी बिछाना वहाँ तक वो भी बहुत महंगा से होता है ना। और वैसे इस ट्रेन का एक्चुअल नाम है शंघाई ट्रांस रैपिड। देखो इस तरह की है ये ट्रेन, ये उसका मिनिएचर मॉडल रखा हुआ है। अभी एक्चुअल आपको दिखाऊंगा ट्रेन ऊपर जाके। तो इसमें आप देखोगे ना कोई रियल पटरी नहीं है भाई, मतलब जैसे जो नॉर्मल पटरी होती है ना उसके ऊपर ऐसे एक उठा सा होता है, फिर ट्रेन का पहिया उसमें फंस के और ट्रेन आगे चलती है। ये पटरी भाई बिल्कुल फ्लैट है क्योंकि यहाँ पे है पूरी मैग्नेट। कहाँ है मैग्नेट वो मैं आपको समझाता हूँ एक बार डिटेल में थोड़ा। तो देखो ये ट्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना ये तो है ऊपर का स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको, लेकिन इसी के जस्ट नीचे आपको दिखेगी एक अलग से स्ट्रक्चर जो पटरी के नीचे जा रही है। तो होता क्या है, यहाँ पर आपके लगी होती है मैग्नेट्स, ये पूरी मैग्नेट होगी और साथ में ये भी पूरी मैग्नेट होगी। तो जब ये मैग्नेट और ये मैग्नेट मैंने बताया ना आपको चिपकते हैं, तो ये चीज़ इसकी वजह से मैग्नेट की वजह से ऊपर उठती है ऐसे, ये वाली चीज़ जो यहाँ तक पहुँच जाती है। अराउंड इन दोनों के बीच में 10 mm का गैप रहता है मैक्सिमम, ठीक है। अब जब ये चीज़ उठेगी तो ऑब्वियसली ये चीज़ इस ट्रेन से कनेक्टेड है, तो ये ट्रेन भी ऊपर उठेगी। तो ट्रेन क्या होता है इस पटरी से ऊपर चलती है, कितनी मेरे ख्याल 10 या 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर था शायद से। और तब ये आप समझ लो कि कोई इस ट्रेन में पहिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये हवा में झूल रही है पूरी ट्रेन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे दोनों अट्रैक्शन होता है मैग्नेट्स के बीच में, जिसकी वजह से ये चीज़ ऊपर उठती है, ये ऊपर उठती है तो ट्रेन भी ऊपर उठती है। ट्रेन ऊपर उठती है उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है जैसे मोटर में होती है, और ये ट्रेन आगे धक्का मारती है। मतलब इस ट्रेन में ना कोई भी इंजन नहीं होता है, सारा खेल इसी मैग्नेट्स की वजह से हो रहा है। अब मेरी फिजिक्स तो वैसे भी वीक थी भाई, स्कूल में मैं तो रट्टा लगा के जाता था, ये सारी जितनी भी थ्योरम व्योरम होती थी
थी। तो जितना मेरे को समझ आया उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जिनको अच्छे से पता होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, ये सब मैग्नेट्स वगैरह के बारे में, वो समझ गया होगा बढ़िया। बट मैंने कोशिश करी है कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दूँ ये ट्रेन वर्क कैसे करती है। तो कोई भी इसमें इंजन नहीं है यूज़ हो रहा जो ट्रेन को खींचे, सब कुछ मैग्नेट के थ्रू ही है, अपने आप ट्रेन आगे चलती है बस। और ये इसकी पटरी भी रखी हुई है यहाँ पे। तो नॉर्मल पटरी जैसे कि मैंने बताया ना वो अलग होती है, फ्लैट होता है, उसके ऊपर फिर ऐसे निकला होता है जिस पे पहिया रुकता है ना। बट इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसमें देखो इस तरह का ऊपर फ्लैट है, ग्लाइडिंग प्लेन जिसे बोलते हैं। देन गाइडिंग रेल प्लेन इस तरफ में ऐसे मिलेगा, यहाँ ब्रैकेट मिलेगा आपको। तो बेसिकली ट्रेन इसके ऊपर आती है, उसका साइड वाला पार्ट ऐसे टर्न होके इसके नीचे चला जाता है, जो इसके बीच में मतलब दोनों मैग्नेट फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और ट्रेन हवा में उड़ जाती है। और उसके नीचे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। तो अच्छा है इन्होंने ये सब ना दिखा रखा है यहाँ पे, क्योंकि आप ऊपर जाओगे ऊपर आपको ये सब थोड़ी देखने को मिलेगा नीचे क्या है क्या नहीं। इन्होंने देखो सब कुछ दिखा रखा है यहाँ डिटेल में। तो अच्छी चीज़ है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आ गए भाई हम सेक्शन 3 में। यहाँ पे मैग्लेव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। अब आपको लग रहा होगा मैग्नेट के थ्रू चल रही है तो स्ट्रेट ही होएगी पटरी, बट ऐसा नहीं है भाई। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये स्ट्रेट नहीं है, बीच बीच में टर्न आती है, क्योंकि सिटी में से निकल रही है, ऑब्वियसली टर्न तो लेने ही पड़ेंगे भाई। तो कैसे लेती है एक मैग्लेव ट्रेन टर्न? तो टर्न जहाँ पे भी होता है ना उस टाइम पे ये पटरी थोड़ी सी स्ट्रेट की जगह यूँ हो जाती है। अब यूँ होने की वजह से आप देखो इस तरह से एंगल दिखाए तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, पर इस तरह से ये पटरी यूँ होती है, तो इतनी भी नहीं, मतलब इतनी होती है जिसकी वजह से टर्न मिल जाता है ट्रेन को। और ये ट्रेन ना भाई खाली स्ट्रेट ही नहीं बल्कि चढ़ाई पे भी चढ़ सकती है। अब देख लो ये जो मैग्नेटिक फोर्सेस होती है कितना ज़्यादा, मतलब एक तरह से हॉर्स पावर जनरेट कर सकती है। सोच रहे हो आप? गाइड वे स्विच गेम भी है यहाँ, देखो माउस सा रखा हुआ है इन्होंने पर चिपका दिया। अच्छा हाँ खेल सकते हैं। देखो क्या है भाई ये समझ नहीं आया। कुछ तो है भाई। बेसिकली एक मैग्लेव ट्रेन जो है वो ट्रैक कैसे चेंज करती है वो समझाया गया है यहाँ पे। देख लेना भाई, कुछ समझ आ जाए तो। मुझे तो पल्ले नहीं पड़ी ज़्यादा चीज़। फिर इसमें समझाया गया मैग्लेव ट्रेन रुकती कैसे है इमरजेंसी में। तो इसमें यूज़ करी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है, मोटर जो है ना वो जनरेटर में चेंज हो जाती है बाई चेंजिंग द वर्किंग ऑफ लीनियर मोटर। तो वही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी टाइप का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो बता रहे हैं कि मैग्लेव ट्रेन को ड्राइव कौन करता है। मैंने जैसे कि बताया भाई इसमें कोई इंजन तो होता नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई लोकोमोटिव ड्राइवर मतलब पायलट भी नहीं होगा आगे। तो इस तरह से देखो कंप्यूटर के आगे लोग बैठे होते हैं, वही सब कुछ चेक कर रहे होते हैं, मतलब कब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करना है, कब ऑफ करना है, कब पटरी से ऊपर उठानी है, कब डाउन करनी है। तो इस पूरे का नाम होता है सेंट्रल कंट्रोल सेंटर। बाकी एक ट्रेन का सिस्टम यहाँ भी लगा रखा है भाई, ताकि आप नीचे से देख सको कि ट्रेन की पटरी पे कैसे काम होता है। तो ये देखो भाई, ये हो गई पटरी ट्रेन की और वो हो गया ट्रेन का नीचे का पार्ट पूरा। तो देख रहे हो आप, मतलब पटरी नीचे से भी गैप है और ऊपर से भी गैप है, यानी कि हवा में ऊपर से भी है और नीचे से भी है। नीचे 10 mm का गैप जो कम होता है काफ़ी, ऊपर शायद 12 या 10 सेंटीमीटर का था, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है, पर इतना ही था। कुछ हो सकता है भाई थोड़ी बहुत गलती हो गई हो मेरे से समझाने में, बट जितना मेरे को पता है उतना बता दिया। बाकी आप डिटेल में तो अपना यूट्यूब या गूगल से रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा डिटेल में समझाने का नहीं है, दिखाने का है। तो मैं आप चलता हूँ ऊपर और आपको मेन ट्रेन दिखाता हूँ। इन्होंने क्या लिखा है कि मैग्लेव ट्रेन ना 8 मिनट में भाई 30 किलोमीटर कवर कर लेती है, 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग। और यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे बाईसाइकिल टाइप की लगा दी और कह रहे हैं कि आप 8 मिनट में कितना कवर कर सकते हो, इस पर बैठो और पहिया चलाओ। देखूँ जरा, खैर मैं तो भाई इसके आगे कुछ भी नहीं होऊंगा। ये देखो भाई स्टार्ट तो कर दी है मैंने, वो देखो मेरी स्पीड भाई बस 20 किलोमीटर पर आवर पे है सिर्फ अभी, और ये ट्रेन चेक लो 430 पे चलती है। बेइज्जती कर रहे हैं यार ये तो सरासर इंसानों की। खैर बेइज्जती करने वाली बात क्या है भाई, इंसान ने ही ट्रेन बनाई है, इंसानों का दिमाग लगा तभी तो ट्रेन बनी। बाकी कुछ कंपैरिजन बता रखे हैं। मैग्लेव ट्रेन है 430 किलोमीटर, एक F1 रेसिंग कार 350 किलोमीटर पे चलती है, रैपिड ट्रेन 350 पे चलती है जिसमें मैं कल आया हूँ, एक कार नॉर्मली 160 किलोमीटर पर आवर पे चलती है, और मेट्रो 110 किलोमीटर पे। सबसे तेज़ देख लो मैग्लेव ट्रेन ही है। इतनी स्पीड में चलने के बाद भी दिखा रखा है काफ़ी सेफ़ है, ऐसे मतलब ये नहीं कि 430 की स्पीड में पटरी से ही गायब हो जाएगी या आसमान में उड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एनर्जी सेविंग है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वगैरह बहुत कुछ है, कंफर्ट है। चलो ज़्यादा टाइम पास किए बिना सीधा ट्रेन में अपना एंट्री लेते हैं। तो यहाँ से भाई एंट्रेंस है, सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है बैग वैग देके। तो देखो मेट्रो स्टेशन की तरह ही है, यहाँ पे अपना कार्ड लगाना है और ये खुल गया गेट। चलो जी अब जाना है हमें टू पुडोंग एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और 2, मतलब ये मैंने बताया ना एयरपोर्ट तक जाती है। वॉशरूम वगैरह बने हुए भाई यहीं पे यूज़ कर सकते हो आप। सही है भाई, इतनी भी ठंड रहे ना तो इंसान झेल जाता है। बीजिंग में कुछ ज़्यादा ही ठंड थी, ऊपर से हवा चल रही थी, दिमाग ख़राब हो जाता था।
घूमने का मन सही नहीं करता था। लो जी ऊपर आ गया हूँ मैं, और दो तरह की इसमें टिकट्स होती है, एक होती है इकोनॉमिक क्लास, एक होती है वीआईपी यानी कि बिजनेस क्लास। तो मैंने इकोनॉमी वाली ली है क्योंकि ट्रेन वैसे भी पूरी खाली हुई है। अरे खड़ी है पूरी, हाँ तो ट्रेन पूरी खाली होएगी वैसे भी, कहीं पे भी जाके दिखा दूंगा आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। और 8 मिनट में क्या ही बैठ जाऊँगा मैं किसी ट्रेन की सीट पे हैं भाई। वो वाली ट्रेन तो चली गई, बाकी अब आप देख सकते हो इस तरह की ट्रेन के एक्चुअल ट्रैक है। नीचे तो मैंने आपको उनका मिनिएचर वर्जन दिखाया, और रियल में कुछ ऐसा है, देख रहे हो। मतलब भाई ये नॉर्मल ट्रेन की पटरियों जैसी नहीं है जिसपे पहिया चल सके, क्योंकि इस ट्रेन में पहिया होता ही नहीं है। तो देख लो आप भाई, फ्लैट सरफेस है बस, और इसी के नीचे मैग्नेट लगे हुए हैं, और उसी मैग्नेट पे ये ट्रेन हवा में उड़ के चलती है। अच्छा भाई, अभी फिलहाल 2025 या 2026 में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन यही वाली है जिसमें मैं जाने वाला हूँ। बट कुछ सालों में ना जापान में इससे भी तेज एक ट्रेन आ जाएगी, उस पर काम चल रहा है अभी तक। और भाई उसकी जो फास्टेस्ट स्पीड रिकॉर्ड होएगा ना, वो होएगा 603 किलोमीटर पर आवर। खैर ये तो टेस्ट स्पीड होती है, लेकिन एक्चुअल जो मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए चलेगी तब चलेगी भाई 505 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई 500 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेगी, सोचो आप। मतलब इमेजिन कर पा रहे हो आप 500 किलोमीटर की ट्रेन के अंदर बैठोगे। तो जापान वो कुछ सालों में पॉसिबल कर देगा। कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है चाइना उसके बाद और फास्ट ले आए, फिर जापान ले आए, या हो सकता है इंडिया ले आए इससे भी तेज़, कुछ है ना, कह नहीं सकते फ्यूचर का तो। बट अभी फ़िलहाल में चाइना में है फास्टेस्ट, फिर थोड़े टाइम बाद जापान में हो जाएगी। बाकी इस वाली मैगलेव ट्रेन ने ऐसा कहते हैं 460 की जो है वो टॉप स्पीड अचीव करी हुई है, लेकिन अभी सेफ्टी की वजह से और इतने छोटे डिस्टेंस होने की वजह से ये ट्रेन 300 किलोमीटर की स्पीड से ही चलाते हैं। तो ये टेक्निकली है तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन, लेकिन एक्चुअल में चलती नहीं है सबसे तेज़, क्योंकि इससे तेज़ तो मैं कल वाली ट्रेन में आया हूँ, 347 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी वो, है ना। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना। और जापान में अभी जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उसका नाम है हायाबुसा ट्रेन। मैंने आपको दिखाई थी वो भी, उसमें मैंने ट्रैवल किया था, और वो अराउंड 320 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। लेकिन जब मैं उस पर ट्रैवल करने गया था तो उसने मैक्सिमम स्पीड 299 किलोमीटर की अचीव करी थी, उससे ऊपर गई नहीं थी वो। तो मेरी वैसे अगर आप देखोगे जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, सबसे तेज़ थी बीजिंग टू शंघाई, 347 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल पड़ी थी। और वैसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट देखोगे तो ये है जो 400 पार चली जाती है। बाकी आप देख सकते हो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरह का है। ज़्यादा लोग ट्रैवल कर नहीं रहे, सारे के सारे फॉरेनर्स ही है। मैंने आपको बताया था ना, लोकल लोग तो ट्रैवल करना प्रेफर करते ही नहीं, मतलब उन्होंने एक बार कर लिया बहुत है। अब जिसको बार बार एयरपोर्ट जाना है वो कौन ही इतने पैसे खर्चेगा, वो अपना नॉर्मल मेट्रो से जाएगा या फिर ट्रेन से चला जाएगा, उससे सॉरी टैक्सी से। और ऊपर का शेड देखो भाई, ग्रीन कलर का पूरा, एंड बीच में ग्लास का भी यूज़ करा है ताकि रोशनी वोशनी प्रॉपर आए। तो लाइटें वाइटें भी देखो कितनी यूज़ कर रखी है दिन के टाइम पे ही। तो ओवरऑल स्टेशन तो भाई काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने। बट यहाँ पे वही है, वो मतलब गर्म नहीं है, हवा आ जा रही है, ओब्वियसली आएगी भाई इधर से भी उधर से भी। अनाउंसमेंट हो गई भाई, लग रहा है ट्रेन आने वाली है, कोई 15 मिनट के गैप में आती है, मैंने बताया ना आपको। तो लो भाई आ गई है वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, जो आपको दिल्ली से मुंबई सिर्फ 3 घंटे में पहुँचा देगी भाई। जी हाँ, आपको भी सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट ये सच है, इतनी तेज़ चलती है भाई ये, 430 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। तो देखो भाई, जब तक दरवाजे नहीं खुलेंगे ना, ये अटेंडेंट खड़े हुए हैं, ये तब तक यहाँ से ये डंडा से हटाएंगे नहीं अंदर जाने के लिए। तो जब तक ज़रा, क्योंकि सेफ्टी है भाई, ऑब्वियसली कोई कूद काद गया ट्रेन के आगे तो रिस्क है ना। तो इस तरह के देखो ये लगा रखे हैं। अब जब ट्रेन रुक गई है, दरवाजे खुलेंगे, तब वो हटेगा डंडा सा। तो पहले तो भाई अंदर जो लोग बैठे थे ये सब एयरपोर्ट से आए हैं, वो उस तरफ उतर रहे हैं, और हम अब इस तरफ चढ़ेंगे यहाँ से, और फिर ट्रेन वापस इधर से उधर ही चली जाएगी। वैसे आप सोचो भाई, दिल्ली से मुंबई अगर आप जा रहे हो फ्लाइट से, तब भी 2-2.5 घंटे की तो फ्लाइट होती है, प्लस 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचो, चेक इन करवाओ, चेकआउट करो वहाँ से, समझ रहे हो। तो 5-6 घंटे लग जाते हैं दिल्ली से मुंबई, इवन एरोप्लेन से जाने में। लेकिन यह ट्रेन आपको लिटरली भाई 3 घंटे से भी कम में पहुँचा सकती है अगर इसकी पटरियाँ बन जाए वहाँ पर। मतलब सोच के मेरे को तो ऐसा वो हो रहा है कि भाई क्रेजी टेक्नोलॉजी है। लो जी लो, खोलना शुरू कर रहे हैं अब ये, देखो खोल दिया ना डंडा सा। अब ये बीच में जो रिबन टाइप का रस्सी सी लगा रखी है, इसको भी हटा रहे हैं। और सारे जगह नहीं कर रहे, मतलब वहाँ सब जगह बंद है, सिर्फ कुछ ही गेट्स खोले जाएंगे और वहीं से आपको घुसना पड़ेगा। तो फटाफट घुस के भाई एंटर कर लेंगे, ताकि अपने को विंडो सीट मिल जाए। विंडो सीट में ही तो दिखेगा बाहर का, वरना क्या फ़ायदा है ना। तो अब उधर वाले दरवाजे हो चुके हैं बंद भाई, और यहाँ के खोलने की तैयारी हो रही है। 4:12 हो रहे हैं शाम के। देखते हैं भाई कितने बजे चलेगी और एग्जैक्ट कितने बजे पहुँचाएगी वहाँ पे, पूरा टाइम नोट करूँगा और आपको भी दिखा देता हूँ भाई प्रूफ के लिए। 4:12 हो रहे हैं इस वक्त करेक्ट। दरवाजे हालांकि खुले नहीं है, शायद 4:13 तक खुलेंगे, और उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे। अच्छा, ये बटन दबाएंगे भाई, देखो बाहर ग्रीन और रेड कलर के बटन है ना, ये दबाया इन्होंने, और अब जो है वो खुलना शुरू। ओ ये देखो, इन्होंने डंडे भी हटा दिए बाकी भी।
चलो भाई चलो, एंटर करते हैं वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में। लेट्स गो भाई। टाइम देख लो, एग्जैक्ट 4:13 पे खुले हैं दरवाजे। सीटें तो भाई कुछ खास नहीं लग रही, देखना मतलब जिस हिसाब से इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रेन है तो सीटें बड़ी पुराने टाइप की है। अब उसके पीछे रीज़न ये भी है भाई, 21 साल पुरानी ट्रेन है ये, मैंने बताया ना रीसेंट ट्रेन नहीं है। तो 21 साल पुरानी होने की वजह से सीटें वीटें सब उसी टाइम की है। ये देखो पुराने ज़माने का पेंट यूज़ कर रखा है। नीचे हालांकि है कारपेट, वैसे साफ़ सुथरी है, गंदगी नहीं दिखेगी इतनी, बट थोड़ी पुराने ज़माने की है। बाकी नॉन स्मोकिंग ट्रेन है भाई, स्मोकिंग आप नहीं कर सकते। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे टाइम एंड कितने की स्पीड से चल रही है वो दिखेगी। कैमरा लग रहा है, इधर लगेज के लिए हो गया क्योंकि लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं ओब्वियसली, बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स होंगे उनके, तो यहाँ पे ये सब लगेज रखने के लिए एक इधर मतलब हर डब्बे के एंड में स्टार्टिंग में। क्या बंद भी हो गई? अरे भैया बंद भी कर दी। 4:13 पे कितने 15-20 सेकंड के लिए खोली है भाई इन्होंने, बहुत जल्दी बंद कर दी यार इन्होंने। तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बंद कर देंगे, मेरे को लगा भाई 1-2 मिनट तो रुकेंगे। अब तो ये फिर इस हिसाब से चला भी देंगे। बस 4:14 हो रहे हैं क्योंकि अभी। तो भाई देखते हैं कि किस तरफ फेस रहेगा इसका ट्रेन का, तो उसी तरफ बैठूंगा मैं। बाकी सीटिंग आप देखोगे 3 ऐसे सीट हैं, 2 ऐसे आमने सामने की ग्रुप है कोई तो साथ में आप बैठ सकते हो मस्त एकदम। बाकी इधर भी ऐसी 5 सीटें लगी है और वैसे 3-3 की रो है यहाँ से लेके एंड तक पूरी। ऊपर देखोगे ठीक है, मतलब दिखने में लगेज के लिए यहाँ भी दे रखी है जगह, अपना छोटा वोटा बैग आप रखना चाहो। और एरोप्लेन की तरफ सीट नंबर और ABC, ए ऑब्वियसली विंडो वाली साइड होएगी। खैर जो मेरे को टिकट मिली है उसमें कुछ लेना देना है नहीं विंडो वगैरह का, तो इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, आप कहीं भी बैठ जाओ। ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है भाई वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मैंने पूरी बुक कर दी हो जैसे अपने लिए, और कोई है ही नहीं भाई ट्रेन में, लिटरली देखो खाली पड़ी है। एंड इधर है भाई बिज़नेस क्लास सीट्स, यानी VIP वाली सीट्स जो मैंने बताई थी ना, हाँ ये देखो भाई, तो इनकी सीट्स अच्छी है काफ़ी। इसमें 2 इधर है, 2 सामने हो गई, ऐसी 2 इधर है 2 उधर, और ये रिक्लाइन भी हो जाती होगी बढ़िया से ना। ये देखो ये बटन दे रखा है, तो दिखाता हूँ मैं आपको रिक्लाइन करके। हाँ यार रिक्लाइन हो रही है अच्छी खासी। एंड कोई भाई TT अटेंडेंट नहीं है, इस हिसाब से तो आप नॉर्मल टिकट लेके भले ही बिज़नेस क्लास में बैठ जाओ, किसी को क्या पता चलेगा। बट वो ये चेकिंग हो गई तो दिक्कत है, इसलिए मत करना। यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है सेपरेट करने के लिए नॉर्मल को इससे, और उधर भाई वहाँ पे स्टाफ है, स्टाफ के लिए कमरा बना हुआ है पूरा। एंड बस इतना ही है भाई। तो बिज़नेस क्लास वाली तो सीटें मुझे फिर भी बेटर लगी है, ये वाली तो बड़ी नॉर्मल सी लगी, कुछ ऐसी खास है नहीं। चलो बैठते हैं भाई। 4:15 हो गए, ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं अंदर घुसे हुए, ट्रेन चली नहीं अभी तो फ़िलहाल। अब किस तरफ चलेगी मेरे को ध्यान नहीं है यार, शायद इस तरफ जाएगी मेरी तरफ पीछे। देख लेते हैं भाई साफ सी कोई शीशा जिसमें गंदगी ना हो रही हो, मेरे ख्याल से हाँ यहाँ सही है। चलो भाई बैठ गया हूँ मैं, मेरे ख्याल इस तरफ जाएगी ट्रेन जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ वहीं जाएगी। तो ये मैं छोटा वाला कैमरा लाया हूँ वो सक्शन माउंट के साथ, इसको लगा देते हैं यहाँ पे ये इस तरह से। अब ये बाहर के शॉट लेता रहेगा, मस्त है ना। ये इसकी भाई छोटी सी स्क्रीन है, मैं देख सकता हूँ क्या एंगल मिल रहा है। और यहाँ ये रखने वाला भाई फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा ना ऐसे स्लैंट है, तो देखो रखूँगा तो ये नीचे गिर रहा है, वरना मैं आपको टेस्ट करवा देता यहाँ पे कुछ रख के ना, कि ये स्पीड मतलब इतनी चलने के बाद भी स्टेबिलिटी होगी कि नहीं अंदर। बाकी भाई लेग रूम की बात करें तो ठीक है, एक ट्रेन के हिसाब से अच्छे से मेरे पैर आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतनी। और आगे ट्रे वगैरह कुछ नहीं दे रखी, मतलब 8 मिनट में बंदा क्या ही ट्रे यूज़ कर लेगा। ऊपर देखोगे अटेंडेंट बुलाने का बटन है, पता नहीं अटेंडेंट आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि 8 मिनट में क्या ही करेगा कोई बुला के। और ये लाइट दे रखी है 3, 1 2 3 इस तरह से, तो बंद कर देते हैं, काम की नहीं है लाइट तो वैसे। ये क्या, ये नहीं हुई हाँ। बाकी अंदर हीटिंग प्रॉपर कर रखी है भाई, हाँ बढ़िया लग रहा है, ठंड नहीं लग रही। तो जब ये ट्रेन चलेगी ना उसी टाइम पे एग्जैक्ट मैं ये ऑन करूँगा, इससे कैलकुलेट भी हो जाएगा कि कितने मिनट की फुटेज बनी है और कितने मिनट में पहुँचा दी है। वैसे कहते हैं अराउंड 30.2 किलोमीटर की ये पूरी जर्नी है, और ये 8 मिनट 15 या 20 सेकंड में पहुंचा देती है एग्जैक्ट, हम 8 मिनट ही मान के चलते हैं। चल पड़ी भाई चल पड़ी, एकदम से ना उठी थी ट्रेन, और टाइम देख लो भाई एग्जैक्ट जल्दी से 4:20 पे चली है, मतलब 7 मिनट का टाइम था पूरा। ऐसे ना रियल में उठी थी भाई थोड़ी सी, मतलब वो मैंने जो आपको समझाया था ना पूरा मैग्नेटिक लेविटेशन का कॉन्सेप्ट, वो हुआ भाई एक्चुअल में फील, कि हाँ ट्रेन पहले डाउन थी फिर एकदम से ऊपर उठी और फिर चलना शुरू। अरे भैया 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 स्पीड पकड़ ली ट्रेन ने खतरनाक लेवल की। ओ भाई क्रेजी भाई क्रेजी, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन में बैठा हूँ इस टाइम पे मैं। एंड सामने भाई स्पीड भी देख सकते हो 160 पहुँच गई है। ओ भाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो देख लो
170 हो गई है भाई। लिटरली कुछ ही सेकंड्स में एकदम से रफ्तार पकड़ ली भाई ट्रेन ने। ओ भैया 1 मिनट से भी कम में 200 की स्पीड छूने वाली है। हो गई ले भाई 200 पे। गजब भाई गजब, क्या तेज चल रही है भाई ये ट्रेन। ओ भाई अभी भी स्पीड बढ़ती जा रही है, मेरे ख्याल 300 तक जाएगी है भाई साहब, क्रेजी। और बाहर भी आप देखो भाई, अलग ही पता नहीं, मतलब बहुत तेज है ये ट्रेन। ओए होए होए होए, लो भाई 250 टच कर चुकी है विद इन 1 मिनट। अभी भी स्पीड बढ़ती जा रही है। ओ अब पकड़िए एकदम रफ्तार, देखो अब 250 के बाद कितनी तेज शुरू हो गई बढ़ना, है ना। वो तेरी, ओए होए, ले भाई 290 पहुंच गई, बस पहुंच गई यस। लो जी लो, 300 की स्पीड भी क्रॉस कर दी है इसने। 300, 301, हाँ 301 से आगे नहीं बढ़ रही, तो लिमिट लगा दी है शायद इस पे ना 301 की, उससे ऊपर नहीं जाएगी। थोड़ी बहुत तो भाई ऐसे हिल रही है, बट वैसे आप देखोगे ओवरऑल स्टेबल है यार ट्रेन तो। मतलब ऐसा जितने कोई झटके नहीं मार रही, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन होने के बावजूद भी थोड़ी हिल रही है। ये मैं जान के नहीं हिल रहा भाई, एक्चुअल में ये ट्रेन ऐसे ही हिल रही है। तो थोड़ा सा खड़े होके ना चल के देखते हैं कि क्या सीन है। लेट्स सी भाई। हाँ अरे देखो थोड़ी तो हिल रही है, मतलब वो पहियों वाली फील नहीं आ रही, जैसे नॉर्मल ट्रेन के पहिए जब घूमते हैं तो उस हिसाब से आवाज़ आती है ना ट्रेन की, कट वाली, वो नहीं है इसमें। आवाज़ तो है इतनी तेज़ चलने की, बट वैसी वाली आवाज़ नहीं है। ओ भैया चल पा रहा हूँ, बट फिर भी भाई वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन में बताओ, वरना मुश्किल हो जाता है वैसे तो चलना। ट्रेन तो खाली पड़ी है भाई लिटरली पूरी की पूरी। ओए होए देखो 301 पे ही रुक गई है, मतलब इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रही। 301। और वॉशरूम नहीं है यार इस ट्रेन में ना, शायद से, मतलब मुझे तो नहीं दिखी अभी तक। और वैसे डालने की जरूरत भी क्या भाई, 8 मिनट में किसी को कहाँ सुसु लग जाएगा एकदम से। फिर भी एक बार देख लेता हूँ क्या पता हो ना। देखो डस्टबिन भी नहीं है यहाँ पे शायद से, और वॉशरूम भी नहीं बने हुए, लगेज वाला बना हुआ है खाली, वॉशरूम नहीं है। एंड 2 डब्बों को बीच में देखो इस तरह से ज्वाइन कर रखा है भाई। सही है यार, मतलब मुझे ना ट्रेन बचपन से ही बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। हम अपने घर से नानी के घर ट्रेन में ही जाया करते थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था मतलब ट्रेन में ट्रैवल करने का। और अब देखो भाई बड़ा होके पूरी दुनिया की अलग अलग ट्रेन एक्सपीरियंस करने को मिल रही है यूट्यूब की वजह से। और क्या चाहिए लाइफ में बताओ। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन में बैठा हूँ इस वक्त मैं, मुझे खुद यकीन नहीं हो पा रहा। आपको हो रहा है? तो ये कैमरा लगाने के पीछे रीज़न ये था, मेरे को देखना था भाई कि कोई ट्रेन साथ से निकलेगी तो कैसी फीलिंग आएगी। क्योंकि सोचो 300 की स्पीड से ये चल रही है, 300 की स्पीड से अगली ट्रेन चल रही होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी का वो कॉन्सेप्ट था ना कुछ तो कितनी। ओरे भैया ओरे, ओ भाई मेरा तो दिल रुक गया एकदम से, धक। क्या हुआ ये 1 सेकंड के लिए ट्रेन आई। हाँ ये देखो भाई थोड़ी सी यूँ हो गई है ट्रेन हमारी ना, अब ये टर्न ले रही है, ये देखो शायद आपको पता चल रहा हो, दिख रहा है। तो ये ट्रेन यूँ हो रखी है इस वक्त, देखो हल्की सी यूँ है, जो मैंने आपको समझाया था वहाँ म्यूजियम में कि टर्न लेने के लिए ये यूँ हो जाती है भाई। बट सही में यार वो ट्रेन निकली, मेरा तो अजीब सा हो गया एकदम से अंदर से इतनी रफ्तार से। एक बार वापस से वो क्लिप लगाता हूँ आप देखना तो कितनी। ओरे भैया ओरे, ओ भाई हल्के से चक्कर से आए मुझे थोड़ी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है ना। ये ट्रेन यूँ चल रही है भाई, अरे ओ भाई साहब बड़ा अजीब सी फील आ रही है। रोको भाई रोको, जल्दी रोको, मेरे से नहीं बैठा जा रहा ज़्यादा, खामों का उल्टी कर दूंगा फालतू में। इन्होंने तो वो वोमिटिंग वाले बैग भी नहीं दे रखे, पर ठीक है मतलब 10-15 सेकंड के लिए ही होती है ऐसे। अब सीधी हो गई देखो, अब स्ट्रेट जा रही है तो सीधी कर दी। जब भी मुड़ना होता है उसी टाइम पे यूँ हो जाती है ट्रेन लिटरली। बताओ कभी देखिए आपने कोई ट्रेन यूँ चल रही हो ऐसी तिरछी? ये ट्रेन चलती है भाई। ऐसे भाई पहुंचने वाले हैं, ट्रेन की स्पीड आप देख सकते हो बहुत कम कर दी है इन्होंने, और 4:26 हुए अभी सिर्फ। खैर अभी चल ही रही है, रुकी नहीं है एग्जैक्ट। और इसमें आप क्लिप देखोगे भाई 7 मिनट 24 सेकंड की क्लिप चली है जब से वहाँ से स्टार्ट हुई है, मैंने तभी ऑन कर दी थी। ये भाई आ गया स्टेशन, तो वही 8 मिनट के आसपास ही जो है वो लगते हैं पूरे 30 किलोमीटर कवर करने में। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था भाई, मज़ा आ गया। चलो क्लिप बंद करते हैं और कैमरे रख लेते हैं। है तो सही चीज़ भाई, ये कहीं पे भी लगा दो किसी भी शीशे पे ना,
मस्त रिकॉर्डिंग कर लेता है। एग्जैक्ट भाई 4:28 पे रुकी है और ट्रेन भी डाउन हो चुकी है, वो मैग्नेट वाली चीज़ यहाँ लिखा भी आ गया, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर ट्रेन। चलो जी चलो उतरते हैं, गेट वेट खुल चुके हैं और यहाँ पे देखो सेकंड्स के भी हिसाब से है 4:28 और लगभग 20 सेकंड पे गेट खुले थे। तो ये देखो भाई अटेंडेंट भी है यहाँ पे, लड़कियाँ ही है, मतलब हर ट्रेन में लड़कियाँ ही होती है भाई ज़्यादातर ना। नहीं हाँ बोलते हैं यहाँ पे हेलो को। चलो एग्जिट करते हैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन से। आई नो इस वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ मैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट, अब है तो भाई इसलिए बोल रहे हैं। बाकी बाहर से आप देख सकते हो भाई इस तरह से लगती है। ओवरऑल बेस कलर जो है वो इसका सिल्वर या ग्रे है, ग्रे तो नहीं सिल्वर ही है। और नीचे आप देखोगे तो एक ब्लू कलर की पट्टी लगी हुई है, उसके नीचे एक ऑरेंज कलर की पट्टी लगी हुई है और लिखा हुआ है SMT शंघाई मैगलेव ट्रेन, यही था शायद फुल फॉर्म, मैंने आपको बताया था। तो भाई अभी फ़िलहाल मेरे को वापस तो जाना है, बट मैं इसी ट्रेन में बैठ के नहीं जा सकता, मुझे एक बार तो एग्ज़िट लेना पड़ेगा यहाँ से और फिर वापस से एंट्री लेनी पड़ेगी उसी कार्ड से। ऐसा नहीं कि भाई इसी में बैठे रहो और उल्टे हो लो, वो चेक करते हैं पूरी ट्रेन की खाली करी कि नहीं करी और फिर गेट बंद होते हैं। तो अभी भाई जाके कुछ खाता हूँ पहले, तो सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, और फिर आके अगली ट्रेन ले लूँगा वापसी के लिए, क्योंकि जाना तो होटल ही है मुझे। ये है भाई अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो ना तो एक बार एक्सपीरियंस करो, बढ़िया लगेगा। मतलब कि भाई वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस अलग ही है। बट अगर आपको एक्चुअल में एयरपोर्ट जाना है तो आप इसका यूज़ करोगे ना तो आपके पैसे भी वसूल हो जाएंगे कि हाँ एयरपोर्ट तो जाना ही था और आपने ट्रेन में ट्रैवल कर लिया, ट्रेन भी एक्सपीरियंस कर ली और एयरपोर्ट पहुंचने का भी वसूली हो गई। बट मेरे केस में क्योंकि मुझे चाइना से एग्जिट करना है बाई ट्रेन, मतलब मैं यहाँ से हांगकांग जाने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे एयरपोर्ट तो जाना नहीं था। मैंने कहा फिर वैसे ही एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। तो ये दीदी बाय बाय करते हैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन को। खैर अभी आऊँगा वापस, बट वो एक्सपीरियंस अच्छा था भाई, एकदम से ट्रेन ऊपर हुई और अभी जब यहाँ पहुंची तो एकदम से डाउन हुई। मतलब अभी तक हमने किसी ट्रेन में ऐसा तो कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था ना, और वो स्पेशली भाई जब मुड़ती है तो ऐसे हो जाती है ट्रेन, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था भाई, मज़े आ गए। थोड़ा सा मुझे मोशन सिकनेस की वजह से चक्कर से आने लगे थे, बट वैसे ठीक है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं भाई इनके स्टेशन में कुछ खाने पीने का जुगाड़ है। हाँ वो रहा सामने मैकडोनल्ड्स, मतलब मैकडोनल्ड्स में वेजिटेरियन में तो खैर फ्राइज़ ही मिलेंगे और कुछ तो मिलेगा नहीं। इधर भाई वॉशरूम वगैरह ही बना रखे हैं। चलो जी लेट्स गो। एग्जिट के लिए भी सेम ही है भाई, यहाँ पे लगानी है अपनी। अच्छा टिकट इंसर्ट करनी है क्या? हाँ भाई वापस आ गई, खुल गया, पता नहीं क्या हुआ था, खुल ही नहीं रहा था, फिर खुल गया अपने आप। तो ये है भाई यहाँ के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे भी वही सेम देखो भाई, वो लगा रखी है इन्होंने टिकट काउंटर, 3 मशीनें लगा रखी है और म्यूज़ियम यहाँ पे भी है शायद इस स्टेशन में ना, सेम म्यूज़ियम इन्होंने यहाँ भी बना रखा है नीचे कहीं। और ये देख रहे हो भाई फूलों से सजा रखा है, मतलब अलग ही टाइप की डेकोरेशन है, मज़ा आ गया देख के। एक ये बना हुआ है भाई ईगो करके, यहाँ भी खाने की चीज़ें मिल रही है काफ़ी। ये तो मतलब एक तरह से वो है सुपरमार्केट टाइप। और इसी के साथ में है मैकडोनल्ड्स, फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाएंगे अपने को। चलो खाते हैं चल के, खुल जा सेम सेम। हाँ ऑटोमेटिक, चलो मशीन लग रही है यहाँ, इंग्लिश में करके ऑर्डर दे सकता हूँ, वरना उनको समझाना कि फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए फ़ोटो ही दिखानी पड़ती है या ट्रांसलेट करना पड़ता है। नॉर्मल फ्राइज़ से अच्छा ना मुझे ये क्रिस्पी फ्राइज़ रखते हैं, टेस्टी भी होते हैं। और देखना एप्पल स्लाइसिस भी बेच रहे हैं भाई 100 रुपये की 60 ग्राम, बताओ इतनी महंगी। चलो भाई यहाँ बैठ जाता हूँ आराम से। वैसे तो टेबल सर्विस भी थी, वो टेबल पे ही दे जाते, बट मैंने पिकअप का ही कर लिया, खुद जाऊँ के ले आऊँगा 2 मिनट बाद। भाई मैं भाई इन वाले फ्राइज़ और नॉर्मल फ्राइज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मज़ेदार लगते हैं ये वाले। हालांकि एक्स्ट्रा फ्राइड होते हैं थोड़े से, बट ठीक है कभी कभी तो खाने हैं, कौन सा रोज़ खाता हूँ मैं। चलो जी खाना हो गया है और यहाँ पे ऐसा सच कुछ है भी नहीं इतना दिखाने का, म्यूज़ियम ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ। तो वापस से चलते हैं भाई, ये रही मैग्नेट ट्रेन का एंट्री, कहाँ से वहाँ से, अच्छा चेकिंग करेंगे वापस से भाई। यहाँ कार्ड लगाना है, ये देख सकते हो आप, एंट्री हो गई है अपनी। अब ये कार्ड भाई किसी काम का नहीं है, मतलब दोनों बार मैंने यूज़ कर लिया। तो अब ट्रेन में बैठते हैं और अपना वापस चलते हैं शंघाई के सिटी सेंटर में। ये देखो भाई इधर भी बना रखी है इन्होंने ट्रेन, ऐसे मस्त टनल में से निकल के आ रही है। अच्छा बाकी पूरी ट्रेन जर्नी में कहीं पे भी टनल नहीं आई, हर जगह ओपन ही था पूरा का पूरा, टनल में से नहीं निकलती, इसका मतलब ये ट्रेन ना। ये आ गया भाई प्लेटफॉर्म के पास में, और यहाँ तो भाई प्लेटफॉर्म में एंट्री नहीं दे रहे अभी शायद से, देखो इन्होंने रिबन सा लगा रखा है। अब जब ट्रेन आएगी आके रुक जाएगी उस टाइम पे ये खोल के जाने देंगे। ये एयरपोर्ट पे है, वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ पे आप प्लेटफॉर्म तक कभी भी जा सकते थे, बस आगे वाले बैरिकेड बंद रखते थे। लेकिन यहाँ तो भाई प्लेटफॉर्म भी बंद कर रखा है कि जब तक ट्रेन रुक नहीं जाएगी आके तब तक नहीं खोलेंगे। और रीज़न शायद वही भाई ऑब्वियसली कि कोई आगे आके कूद ना जाए,
मतलब उसकी जान जाएगी और साथ में ट्रेन को भी नुकसान होगा, इतनी महंगी ट्रेन है। अभी मैंने बताया नहीं ना आपको कितने की बनी है ट्रेन, वही बताता हूँ। तो देखो यहाँ अभी पूरा इन्होंने इस तरह से लगा रखा है, जब ट्रेन आने वाली होगी तब ये खोलेंगे। चलो जी चलो, खोल दिया है, ट्रेन शायद आके लग गई होगी इसलिए खोला है ये। चलते हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, वही हार्डली 70-80 लोग होंगे, इतने तो एक ही डब्बे में बैठ जाएंगे। बैठ जाते हैं अंदर फटाफट से, लेट्स गो। बाकी भाई ये जो 30 किलोमीटर की ट्रैक और पूरा ट्रेन वेन का खर्चा हुआ है ना चाइना का, वो हुआ अराउंड $1.33 बिलियन। जी हाँ भाई, सिर्फ 30 किलोमीटर की ट्रैक के लिए। और वो इंडियन करेंसी में कितना, 11,000 करोड़ रुपीज़ बनता है। सोचो 11,000 करोड़ रुपए लग गए सिर्फ 30 किलोमीटर की लाइन के लिए, लाइन और ट्रेन के लिए। अब ये पूरे शहर में अगर इसको करते हैं तो कितना महंगा पड़ जाता है ना। तो इसलिए मैंने कहा था इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली से मुंबई सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि 3 घंटे में पहुंचा देगी, बट पैसा कितना खर्च हो जाएगा 1200 किलोमीटर की लाइन के लिए, वो भी आप देख लो। ये देखो भाई यहाँ पे रखा हुआ है बैग रखने का, ऐसे प्लेटफॉर्म टाइप। चलो अब तो क्या ही दिखाना, सेम सेम है, और अंधेरा भी हो गया बाहर। अब सीधा आपसे मिलूंगा वहीं जाके। चलो जी चलो, पहुंच गए हैं वापस से। यहाँ से करूँगा भाई टैक्सी और जाऊँगा सीधा होटल, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है मुझे, तो खाने वाने बाहर नहीं जा रहा मैं, ऑर्डर ही कर लूँगा, ऐप चलती है यहाँ पे, उसी से सीधा होटल में आ जाएगा अपने खाने। अब ये जो टिकट वाला कार्ड था, पता नहीं भाई, हो सकता है यहीं जमा करवाना हो। अगर ये मिल जाए अपने को तो एज अ सोविनियर यूज़ कर लूँगा मैं, मस्त ना। पर मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है इसमें डलेगा तो फिर ये निकलेगा नहीं अब, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा ना कार्ड। पहले ऐसे ही देखते लगा के, इंसर्ट का ही बोल रहा। हाँ गया भाई, आया ही नहीं, नहीं आया यहाँ से। चलो कोई बात नहीं भाई, वीडियो में तो मेमोरीज की तरह है ही ना कि हाँ वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन में ट्रैवल किया। तो बाहर निकलते ही देखो इस तरफ जाओगे तो आप मेट्रो में पहुँच जाओगे, मतलब जो यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से नीचे जाके रोड पे। तो मैं तो टैक्सी कर रहा हूँ, मेट्रो में जाने का मन नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा होटल यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है, टैक्सी में 25-30 मिनट में पहुँच जाऊँगा आराम से। देखो ये है सामने भाई मेट्रो का स्टेशन, देख सकते हो आप, लिखा भी हुआ है लोंग यांग रोड स्टेशन। और ये है इधर मैगलेव ट्रेन का स्टेशन। तो ये कितना यूनिक सा बना हुआ ना, अलग सही थोड़ा। वैसे तो वो भी थोड़ा अलग सही है, बट ये ज़्यादा बेटर। अरे वो क्या गया था, है ना, देखा आपने, कुछ तो गया था भाई, चमकता सा सितारा सा। अभी टैक्सी वाली का भाई फ़ोन आया हुआ है, पता नहीं, तो मैंने एक लोकल थे, इनको बुला लिया, ये चाइनीज़ में बात कर रहे हैं। लोकेशन तो मैंने सही डाल रखी है, एग्जैक्ट आना तो यहीं चाहिए। कमें ओके दिस साइड, ये कह रहे भाई फॉलो करो मुझे। तो शायद रोड पे, मेन रोड पे आएगी टैक्सी, यहाँ अलाउड है नहीं इस वाली रोड पे ना, इंटरनल वाली। चलो वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और एक तो ये बात ऐसे करते हैं जैसे चिल्ला रहे हो एक दूसरे के ऊपर, पता नहीं इनकी टोन ही ऐसी है अजीब सी। नॉर्मल बात भी कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के करते हैं कि किसी से लड़ाई होगी हो इनकी तगड़ी लेवल की। चलो दिखा तो टैक्सी रहा है, मेरे पीछे से आएगी, ये ले जा इधर रही है, समझ नहीं आ रहा। ये है, लोग तो हेल्पफुल होते हैं यहाँ के ना, मदद कर देते हैं आपको। लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है, इंग्लिश इन्हें आती नहीं है ढंग से, बट वैसे अपनी तरफ से पूरी मदद कर देते हैं हर कोई। देखो भाई अपना काम छोड़ के स्पेशली ये लड़की मेरे लिए वहाँ रोड तक आ गई कि टैक्सी में बिठा के ही जाएगी। एक यहाँ पे, एक जापान में भी ऐसी सीन था भाई, वहाँ भी बहुत लोग हेल्प कर देते थे एक बारी में। अरे भैया कहाँ भाग रहे हो इतनी देर तेज, सोचो भाई, बेचारी अपना काम वाम छोड़ के सब मेरे काम के लिए यहाँ आ गई। ओके तो यहाँ आएगी टैक्सी ना इस रोड पे, अब समझ गया। हाँ ये देखो ये घुमा के ला रही है, सही है भाई, आ रही है, इधर ही आ रही है, मतलब इस रोड से ही आएगी टैक्सी वहाँ पे। अरे उधर नहीं जाना, इधर इधर ही रहना। आई थिंक कमिंग फ्रॉम दिस साइड। 双闪，哎，是不是那辆？几速啊？几速啊？ 3618। 对，上。 खड़ी तो है गाड़ी भाई, दिख ही नहीं रहा मुझे नंबर इस गाड़ी का। दिस वन, ओके ओके, आ गई भाई आ गई। अभी तक तो दिक्कत नहीं हुई कभी। या दिस वन 36, यस यस, थैंक यू, शेष। चलो भाई चलो, फाइनली लेट्स गो जी, लेट्स गो। लड़की है भाई टैक्सी ड्राइवर भी ना। चलो जी भाई टैक्सी में बैठ गया हूँ, हाँ होटल चलते हैं। ठंड अभी इस टाइम पे भी इतनी नहीं है, वरना इतनी रात में तो बीजिंग में भाई बर्फ़ जमने वाली ठंड थी। यहाँ अच्छा है। थोड़ा सा ना पहले ही उतर गया मैं होटल से, मुझे एक्चुअल में लॉन्ड्री के लिए भी देखना है, पर यहाँ कहीं आसपास मिल नहीं रही लॉन्ड्री। होटल में करवाऊँगा तो बहुत महंगी करेंगे, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े गंदे हो चुके हैं भाई, तो इतने सारे धुलवाऊँगा होटल में, फ़ायदा नहीं है। देखता हूँ भाई गूगल पे सर्च करके देखता हूँ
आपके आसपास कहाँ मिल सकता है लॉन्ड्री सर्विस, मतलब वो खुद वाली मिल जाए ना कि मशीन लगी हुई है, अपना सिक्का डालो और खुद से कर लो, वो बहुत सस्ता पड़ता है। ड्रायर भी होता है वहाँ पे, वॉशिंग मशीन भी। लेकिन अगर पूरी आप प्रॉपर सर्विस लोगे उसमें फिर महंगा पड़ता है। ये देखो भाई, चार्जर तो जगह जगह पे बने हुए हैं इलेक्ट्रिक वाले ना, मतलब हर जगह मिल जाएंगे आपको। अभी कितने वोट का पता नहीं, पर यहाँ पे तो मैंने सुना है चाइना में तो भाई बड़े बड़े चार्जर भी है। चलो भाई, वो रहा मेरा सामने होटल, वेटिंग होटल के नाम से। तो भाई इन होटल वालों से कह रहे है लॉन्ड्री। ये देखो भाई, यहाँ पे जो है जिम भी है, जिम के नाम पे ट्रेडमिल है और 1-2 मशीनें यहाँ है, देखो डंबल वगैरह रखे हुए ये रे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और शेयर्ड लॉन्ड्री भी है ऐसा बता रहे हैं, पर है किधर पता नहीं भाई। हाँ ये रही भाई, ओ मज़े आ गए है भाई। ये देखो ऊपर ड्राई वाली मशीनें हैं, नीचे है अपना वो वाली धोने वाली मशीन। पर यहाँ देखो लिखा हुआ है कि सॉक्स और अंडर गारमेंट्स नहीं धो सकते इधर, बाकी धो सकते हो। देखो बकेट वकेट भी है, चलो बढ़िया है। और मेरे को लग रहा है ये है भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कहीं भी सिक्का विक्का डालने का है नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो लाता हूँ कपड़े, डाल देता हूँ और सूख जाएंगे मज़े से, फ्री में काम हो गया, चलो बढ़िया।